हेलो स्टूडेंट, मैं हूं बीएल भाटी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल है फॉर बीएससी एमएससी। स्टूडेंट, मैं आज कैलकुलस डिफरेंशियल इक्वेशन में नया टॉपिक लेकर आया हूं। अनंत स्पर्शी एसिम्पटोट्स क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम आज। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो स्टूडेंट देखिए, डेफिनेशन क्या है एसिम्पटोट्स की। A straight line at finite distance from the origin to which a tangent to curve tends as the distance from origin of the point of contact tend to infinite, it is called asymptotes of the curve। स्टूडेंट में इसको अगर नॉर्मल डेफिनेशन हम यहाँ पे बात करें तो अनंत स्पर्शी एसिम्पटोट्स क्या होता है, तो किसी भी कर्व का यहाँ पे अगर उसकी अनंत से उसकी जो टेंजेंट या स्पर्श रेखा हम खींचते हैं उसकी इक्वेशन को कहते हैं अनंत स्पर्शी, या इंग्लिश में बात करें तो एसिम्पटोट्स कहते हैं। तो मैं उसको और आपको कुछ डायग्राम से इजी लैंग्वेज में समझाता हूं। देखिए आप यहाँ पर स्टूडेंट, बेसिकली हमारे पास कर्व होते हैं, दो टाइप के कर्व होते हैं, क्लोज्ड कर्व होते हैं, एक ओपन कर्व होते हैं। क्लोज्ड कर्व जैसे सर्कल हुआ, एलिप्स हुआ, वृत्त या दीर्घवृत्त की बात करें हम, तो हमारे पास ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है यहाँ पर, और ये y एक्सिस है। अगर मैं यहाँ पे ये सर्कल बना रहा हूँ, वृत्त की बात कर रहे हैं, और मैं इसकी अगर स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट खींचता हूँ इस तरीके से, तो ये हमको इजी वे में आसानी से दिख रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार ये जो टेंजेंट है ये तो हमें आसानी से दिख रहा है, लेकिन कुछ अलग टाइप के कर्व होते हैं, ओपन कर्व होते हैं। देखिए आप यहाँ पे मैं एक और ले रहा हूँ एग्जांपल। ये हमारे एक्सिस है, एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष है। यहाँ पर मैंने एक कर्व लिया, ये जो कि ओरिजिन से होकर जा रहा है, इस टाइप का एक कर्व है ये। तो अब यहाँ पे हम अगर इसकी अनंत स्पर्शी की बात करें यहाँ पे, तो अनंत स्पर्शी हम यहाँ पे इसका निकालने तो कैसे निकलेगा, तो अगर हम इसके टेंजेंट बिल्कुल स्पर्श रेखा अगर खींचते हैं बिल्कुल पास से होती हुई, तो आप देखोगे इसको कि ये हमें ऐसा फील होगा कि ये इंफिनिटी पे आगे जाकर ये इसको क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, यानी इंफिनिटी पे ये इससे टच हो रही है। इसीलिए यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है, अनंत स्पर्शी कहा जाता है। यानी इसकी जो डिस्टेंस है ओरिजिन टू इंफिनिटी, ठीक है, इस कॉल्ड एसिम्पटोट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास जो ये जो वक्र है, ये जो कर्व है, इस कर्व की हमारे पास इक्वेशन रहेगी स्टूडेंट, और हमें ये जो टेंजेंट यानी हम टेंजेंट की बात करें तो ये टेंजेंट हमारा क्या होगा, स्पर्श रेखा जो हिंदी में बात करें तो ये एक सरल रेखा होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, और स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो होती है y = mx + c। तो हमारे पास जो अनंत स्पर्शी की इक्वेशन आएगी वो y = mx + c के फॉर्म में आएगी। अब स्टूडेंट हमें यहाँ पर दो तीन चीजें ध्यान में रखनी है अनंत स्पर्शी एसिम्पटोट्स फाइंड करने से पहले, कि हमारे पास जो भी कर्व की इक्वेशन हो, सपोज कीजिए आपके पास कर्व की इक्वेशन x³ + 2x² y + y³ + xy + x + y + 1, इस प्रकार आपके पास कोई भी इक्वेशन है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे इसमें तीन बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि हमें जो इक्वेशन फाइंड करनी वो क्या है, अनंत स्पर्शी की या एसिम्पटोट्स की इक्वेशन क्या होती है, y = mx + c के फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे हमें एक तो m की वैल्यू निकालनी है और एक c की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो m और c जो है, m व c की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या करनी है, वैल्यू को यहाँ पे फाइंड करना है, और वैल्यू को हमें यहाँ पे पुट करना है ताकि हमें अनंत स्पर्शी या एसिम्पटोट्स की इक्वेशन मिल जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें इक्वेशन की डिग्री के बारे में पता होना चाहिए कि इक्वेशन कितने डिग्री की है। डिग्री का मतलब यहाँ पे इक्वेशन की हाईएस्ट पावर से है। सपोज कीजिए ये एक इक्वेशन है, कर्व इक्वेशन, और हमें यहाँ पे डिग्री दिख रही है इसकी 3, तो यानी अगर उसकी डिग्री 3 है तो हमारे पास 3 एसिम्पटोट्स की इक्वेशन होगी, यानी हमारे पास में यह डिग्री 3 है, तो y = एक आएगा m1x + c1, एक और आएगा y = m2x + c2, और एक और आएगा y = m3x + c3। तो अगर हमारे पास उसकी डिग्री 3 है या तो हमारे पास 3 एसिम्पटोट्स होंगे। अगर डिग्री 2 है तो हमारे पास इक्वेशन जो एसिम्पटोट्स अनंत स्पर्शी की जो समीकरण होगी वो 2 होगी, और अगर 4 है तो
4 होगी। तो हमें यहाँ पर अगर 3 डिग्री की बात कर रहे हैं हम, तो हमें यहाँ पे m1 m2 m3 फाइंड करना है और इनकी हेल्प से हम c1 c2 c3 को फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट मैं ज्यादा इस पे डिस्कस ना करता हूँ और एक क्वेश्चन लेता हूँ ताकि उससे आप आसानी से समझ सकोगे कि किस प्रकार हम इस प्रोसेस या वर्किंग रूल को यहाँ पे अप्लाई करेंगे एसिम्पटोट्स अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए। तो हमें एक चीज और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें m1 m2 m3 के मान निकालने हैं। तो m1 m2 m3 के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर इक्वेशन में हाईएस्ट पावर की टर्म को लेना है और उसमें x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m पुट करना है। ऐसा करने पर हमारी इक्वेशन m में आ जाएगी और हम उसके m के फैक्टर कर लेंगे और उससे हमको m की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या होता है, आगे चलकर m की वैल्यू के ऊपर भी कुछ केस बनेंगे कि हो सकता है m की वैल्यू डिफरेंट आए, तब तो यही है। लेकिन अगर m की वैल्यू सेम आ जाती है या सेम रूट आ जाते हैं हमारे पास, तो हमें c का जो फॉर्मूला है वो अलग अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं इसके लिए एक क्वेश्चन ले रहा हूं, देखिए आप एग्जांपल को। यहाँ पर स्टूडेंट हमारा जो क्वेश्चन है फाइंड एसिम्पटोट्स ऑफ दिस कर्व, ये हमारे पास एक वक्र का समीकरण है और हमें इसकी अनंत स्पर्शियां ज्ञात करनी है, एसिम्पटोट्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें क्या करना है, सॉल्यूशन में देखिए आप यहाँ पे थोड़ा वर्किंग रूल को समझना है आपको। मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करवाऊंगा ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहली स्टेप पे हमें लिखना है दिया गया वक्र या दिए गए वक्र की समीकरण। तो दिया गया वक्र या यहाँ पे लिखेंगे हम दिया गया वक्र। तो ये हमारे पास वक्र की इक्वेशन हो जाएगी स्टूडेंट, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें यहाँ पर आपको पता है अनंत स्पर्शी मैं बता चुका हूँ कि इसका फॉर्म क्या होता है। वो एक सरल रेखा होती है और स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो y बराबर mx प्लस c में होती है। तो हमें m और c की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें यहाँ पर हमें उच्चतम घातों की जो हाईएस्ट पावर है उसको देखना है, डिग्री को देखना है। तो आप देखो यहाँ पे डिग्री कितनी है, 3, यानी हमारे पास 3 डिग्री है। कहने का मतलब हमारे पास m के 3 वैल्यू आएगी, m1 m2 m3 और c की भी 3 वैल्यू आएगी, m1 m2 m3 सॉरी c1 c2 c3। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले m1 m2 m3 की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में उच्चतम घात 3 के पद लेने पर, यानी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हाईएस्ट पावर के जो पद है टर्म है वो कितने हैं, 3 के जो टर्म कौन कौन से, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर y, ये भी यहाँ पे 3 पावर का हो जाएगा, 2x की और एक y की हो जाएगी, माइनस x y स्क्वायर यहाँ पे भी है 3 हो जाएगा, माइनस 2y क्यूब। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हाईएस्ट जो पावर है इसकी डिग्री है वो 3 है, तो हमने 3 पावर की टर्म सारी ले ली है। इसे हम यहाँ पर लिखेंगे 5-3m। स्टूडेंट 5-3m लिखना है। अब हमें क्या करना है, सेम ऐसा कैसे 5-2m भी निकालना है। तो हम 5-2m का मतलब आप समझ गए होंगे कि 2 पावर वाले, तो 2 पावर वाले यानी x की भी 1 है और y की भी 1 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3xy प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, अब 5-1m भी आप लिख सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप लिख दीजिए। तो एक घात का जो पद है वो केवल x है, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा x। तो इस प्रकार हमने 5-3, 5-2m और 5-1m को यहाँ पे फाइंड कर लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, m की वैल्यू के लिए हमें कुछ नहीं करना है, जो हाईएस्ट पावर होती है उसको 0 के इक्वल में लिखना है। यानी हम लेट करेंगे, मानेंगे क्या कि 5-3m बराबर 0, यानी हम यहाँ पे 5-3m की वैल्यू को क्या लेंगे, 0 के बराबर लेंगे। तो x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब बराबर 0। अब स्टूडेंट हमें यहाँ पर m की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था कि x बराबर 1 और y बराबर m पुट करना है। तो हम यहाँ पे पुटिंग कर रहे हैं x बराबर 1 और y बराबर m इस इक्वेशन में। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको देखिए आप यहाँ पे साइड में x की जगह 1 रखेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पे 2m हो जाएगा और माइनस m स्क्वायर और फिर माइनस 2m क्यूब इक्वल 0। स्टूडेंट ये हमारे पास इक्वेशन आई है, m में आई है। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसके रूट फाइंड करना है।
तो यहाँ पे देखिए ये तो एक यहाँ पे क्या बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, माइनस हम यहाँ से एम स्क्वायर माइनस में कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे एम स्क्वायर कॉमन लेंगे माइनस का, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे माइनस का प्लस हो जाएगा और एम स्क्वायर कॉमन आने से ये 2m बच जाएगा। तो आपके पास ये दो ब्रैकेट सेम दिख रहे हैं, तो एक हो जाएगा हमारा 1 + 2m और एक और हो जाएगा हमारा यहाँ से 1 - m स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास m की एक बार इस ब्रैकेट से वैल्यू आ जाएगी 2m बराबर -1, तो m बराबर -1/2 और हम इस वाले ब्रैकेट से निकालेंगे तो 1 बराबर m स्क्वायर या m बराबर ±1। तो हमारे पास यहाँ पे m की 3 वैल्यू आ गई है, तो हम m1 1 को ले लेते हैं, m2 -1 को ले लेते हैं और m3 -1/2 को ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार हमने यहाँ पर m1 m2 m3 की वैल्यू तो फाइंड कर ली है। अब हमें यहाँ पर केवल c1 c2 c3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो c1 c2 c3 की वैल्यू फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, मैं इसे नेक्स्ट स्टेप में समझा रहा हूं, आप देखिए। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे c के लिए लिख रहे हैं, तो c की जो फॉर्मूला होता है c का निकालने के लिए क्या होता है, तो माइनस में होता है और एक टर्म कम, यानी हम यहाँ पे 5/2m लिखेंगे और अपॉन में 5/3m का डैश, यानी हमने जो 5/3m निकाला है यहाँ पे हमारा जो 5/3m यानी ये वाला जिसमें हमने क्या रखा, ये 5/3m है हमारा, जो हमने m में रखा था, x बराबर 1 और y बराबर m रखने के बाद जो आता है उसको हम 5/3m कहते हैं यहाँ पर। तो हमें उसका डिफरेंशिएशन करके रखना है और ऊपर 5/2m लिखना है। तो आप देखिए यहाँ पे 5/2m में भी हम x बराबर 1 और y बराबर m रखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे 5/2m फाइंड कर रहे हैं ना स्टूडेंट। तो आप देखिए यहाँ पे क्या आएगा, तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ -5/2m निकालेंगे, तो यहाँ x की जगह 1 और y की जगह m रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3m और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 3m स्क्वायर और अपॉन में देखिए आप यहाँ 5/3m का डैश निकालेंगे, यानी इसका डैश निकालेंगे आप, तो क्या आएगा यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पर आप अलग से दे रखा हमारे पास, यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 1 का तो हो जाएगा 0, तो ये बचेगा 2, फिर माइनस का 2m और फिर माइनस का 6m स्क्वायर। स्टूडेंट हमने कुछ नहीं किया है, जो 5/2 5/3 5/1 निकाला था, इसमें x बराबर 1 और y बराबर m रखने के बाद उसको हमने यहाँ पे क्या किया है, उसका डिफरेंशिएशन कर लिया है। आप यहाँ से कीजिए, चाहे इस इक्वेशन में यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, आपके सामने बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। तो ये जो हमारा c के लिए फार्मूला हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास m1 m2 m3 के मान है, इन m1 m2 m3 के मानों को एक एक बार करके लिखना है इसमें और सोल्व करना है, तो c1 c2 c3 के मान आ जाएंगे। यहाँ पे मैं c1 c2 c3 की वैल्यू के लिए इसको सोल्व कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में हम m1 बराबर 1 लेते हैं, यानी हम 1 रखेंगे, तो c1 आएगा हमारे पास में, यहाँ पे रखेंगे माइनस ये 3 × 1 और ये 3 × 1 और 2 - 2 × 1 - 6 × 1। हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 और 3 6 और अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस का 6, तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल और 6 से 6, तो ये 1, यानी हमारे पास m1 1 है, तब c1 भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर हम यहाँ पर लेते हैं m2 बराबर -1, तो आप देखिए उसको हम c2 नाम दे देते हैं, तो ये माइनस का बाहर 3 × -1 प्लस 3 × -1 का स्क्वायर और अपॉन में यहाँ पे 2 - 2 × -1 - 6 × -1 का स्क्वायर। हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये माइनस बाहर, ये माइनस का 3, ये प्लस का 3 हो जाएगा और यहाँ पर अपॉन में 2 और प्लस 2 और फिर ये माइनस का 6। तो आप देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे -3 और +3 से ये पूरा कैंसिल होकर c की जो वैल्यू आ रही है c2 की आ जाएगी 0। अब हमारे पास एक और बचा है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं m3 बराबर लेते हैं -1/2, तो -1/2 लेंगे तो c3 में देखिए आप क्या आएगा, यहाँ पे माइनस बार है और ब्रैकेट में 3 × -1/2
+3 इंटू -1/2 का स्क्वायर और अपोन में यहाँ पे 2 -2 इंटू -1/2 फिर 6 और -1/2 का स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या आएगा, C3 ये -12 ये माइनस का 3/2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा +3/4 और फिर अपोन में यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 और +3 हो जाएगा और यहाँ पे -6/4 हो जाएगा। आप इसे एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इधर कर रहा हूँ, देखिए C3 बराबर -1 और एलसीएम यहाँ पे आएगा 4। तो यहाँ पे ऊपर एलसीएम लेंगे 4 तो कितना आ रहा देखिए आप यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस का 6 + 3 और अपोन में भी यहाँ पे एलसीएम 4 आ रहा है और ये हो जाएगा 12 - 6। हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर यहाँ पे आ रहा है कितना बच रहा है, C3 बराबर में -3 और अपोन में यहाँ पे 6। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास M1 M2 M3 से हमने यहाँ पे C1 C2 C3 की वैल्यू निकाल ली स्टूडेंट। अब लास्ट स्टेप जो बची उसको आपको ध्यान से देखना है, कुछ नहीं करना है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो M1 की वैल्यू आई थी वो थी 1, तो उस पे C1 भी 1 आया। M2 की वैल्यू आई थी हमारे पास -1 तो उस पे C2 0 आया और M3 की वैल्यू हमारे पास थी -1/2 तो उस पे C3 की वैल्यू 1/2 आई। तो हमारी जो एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन होगी अनंत स्पर्शी की, तो वो क्या होगी स्टूडेंट, तो अनंत स्पर्शियां हमारी होगी यहाँ पे y बराबर m1x + c1 लिखेंगे हम, m1x + c1, y बराबर m2x + c2, y बराबर m3x + c3। तो हमारे पास यहाँ पे 3 इक्वेशन आएगी। y बराबर m1x लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 × x + 1, या हम इसे डायरेक्ट ही y बराबर x + 1 लिख सकते हैं। एक इक्वेशन ये हो जाएगी स्टूडेंट। सेकंड में हम यहाँ पे y बराबर m2x वाला लिखेंगे तो -1 × x + c की वैल्यू 0, तो y बराबर हमारे पास -x, ये सेकंड हो जाएगी। और थर्ड में हमारे पास y बराबर m1 की वैल्यू -1/2 है तो -1/2 × x + c3 की वैल्यू 1/2। हम यहाँ पे चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं 2, तो ये हो जाएगा -x + 1, यहाँ पे 2 का क्रॉस गुणा कर दो तो 2y बराबर -x + 1। तो ये हमारी थर्ड अनंत स्पर्शी की इक्वेशन हो जाएगी स्टूडेंट। तो 1 2 3 इस प्रकार हमारे 3 अनंत स्पर्शियां यहाँ पे फाइंड हुई है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था आपको क्या ध्यान रखना है, डिग्री का ध्यान रखना है स्टूडेंट। कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। अगर आपकी क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर या डिग्री अगर 3 है तो हमारे पास अनंत स्पर्शी यानी एसिम्प्टोट्स की जो इक्वेशन आएगी एसिम्प्टोट्स की वो भी कितनी होगी, तो स्टूडेंट वो भी हमारे पास 3 होगी। ठीक है स्टूडेंट। अगर हमारे पास डिग्री 2 है इक्वेशन की, तो हमारे पास जो एसिम्प्टोट्स बनेगी वो भी कितनी बनेगी, 2 बनेगी, यानी एसिम्प्टोट्स भी कितनी होगी, 2 होगी। तो ये हमको ध्यान रखना है, यानी हमारे पास जितनी डिग्री है उतनी अनंत स्पर्शियां होगी और वो भी डिफरेंट टाइप की होगी। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे एक और चीज कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि m की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर m की वैल्यू सेम आ जाती है या कुछ रूट्स सेम आ जाते हैं तो फिर हम उसकी डिफरेंट कैसे निकालें, तो उसके लिए c की वैल्यू निकालने का एक अलग फार्मूला होता है। उस फार्मूले में क्या होता है कि m की वैल्यू तो हम सेम रखते हैं लेकिन c की वैल्यू डिफरेंट आ जाती है हमारे पास। तो उसको आपको जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।